सो हेलो गाइज, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आपको गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों को लिंक मौजूद है। तो आज का टॉपिक है हाउ कैन यू ऐड कलर्स इन योर लाइफ। ओके, सो ये आपके पाइल्स हैं। दिस इज पाइल नंबर 1 द मैजिशियन, पाइल नंबर 2 द टावर एंड पाइल नंबर 3 द हाई प्रिस्टेस। ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है आप ज़रूर से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। एंड गुरुदेव श्री रविशंकर जी का मेडिटेशन 2 टाइम्स कीजिए। हमारा एंजल थेरेपी कोर्स 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। आप वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं फॉर द सेम। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप सेम डिटेल्स के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपके पाइल्स दी गए हैं। पाइल्स के थ्रू आप अपना पाइल चूज़ कीजिए इंट्यूटिवली। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, उसके थ्रू आप अपने रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, सो मच फंबल बट लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो हेलो, पाइल नंबर 1 आपने द मैजिशियन का कार्ड चूज़ किया है। somehow just feel guys कि आप में creativity, yes, how can you add colors in your life, right? so आपके लिए important ये रहेगा guys, how much ever you, आप कितना क्रिएटिव हो पाते हैं अपनी लाइफ में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपकी क्रिएटिविटी ही आपके लाइफ में कलर्स ऐड करेंगी, है ना। तो इट कुड बी, मुझे यहाँ पे लिटरली डिज़ाइंस दिखाई दे रही हैं आपके लिए कि आप कोई आर्टिस्ट, जैसे जो लड़कियाँ होती हैं वो मतलब मेहंदी की शौकीन होती है या फिर रंगोली बनाना, ये व्हाट इज़ दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिविटी, राइट। सो इस तरीके से अपने आप को कोई नया चीज़ कराने में आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए। स्पेशली अगर आप मिट्टी से कुछ बनाना सीख सकते हैं, हॉबी के लिए, प्रोफेशन के लिए नहीं बोल रही हूँ, हैप्पी हॉबी के लिए, कि जैसे घड़ा बनाते हैं मिट्टी से, अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं, टेराकोटा ज्वेलरी की भी एक कुछ आया है। तो इस तरीके से आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप ज़रूर से कर सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प होगा। एंड आपकी जो मैजिशियन की एनर्जीज है, इट्स लाइक आप बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज में बहुत ही क्रिएटिविटी तो है ही, बट आपका दिमाग ही भी उतना ही चलता है जैसे आप एक अजूबे है। मतलब आप क्या किस चीज़ से क्या बनाए किसी को पता नहीं चलेगा, है ना, दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। सो आपको ये पर्सनालिटी में खुद को चैनल करने के लिए, मैजिशियन की एनर्जी को चैनल करने के लिए आपके क्रिएटिविटी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। जितना आप क्रिएटिव होंगे ना, जितना आप चीज़ें नई सिरे से करेंगे। अगर आप कुकिंग पे करते हैं तो भी नए नए इन्वेंशंस कीजिए कुकिंग में। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें तो सभी को पता होती है कि मीठा मतलब कौन सी चीज़ किसके साथ मिले तो क्या उसका ये हो सकता है, किस तरीके से वो रिएक्ट कर सकती है, या फिर किस तरीके से वो चीज़ बन सकती है। बेसिक चीज़ें को तो पता होते हैं। अगर आपको कुक है, अगर आप कुकिंग करना आप जानते हैं किस तरीके से करना है, बेसिक पता है, तो आप कुछ इन्वेंशंस भी उसमें इवेंचुअली कर लेंगे। इस तरीके से आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी आपकी हॉबी है ना, उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप म्यूजिशियन हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, आपने एक पर्टिकुलर राग सीखा, तो उसमें आप किस तरीके से वैरायटी ला सकते हैं, उसमें आप क्या इन्वेंशंस कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स सी, सीखने की एज इन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे है 7 ऑफ wands. How can you add colors in your life? Oh, okay. 2 of cups. This is the temperance. Magician जा ही नहीं रहा है guys आपके इसमें से। मैजिशियन बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपकी। माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। सी गाइज, एक तो आपका परिवार आपके लिए बहुत मैटर करता है। एंड एस ऑफ सोर्ड्स, अगर कहीं पे भी आप ऐसा होता है गाइज आपके साथ कि आप ना
आपके ऊपर कोई हावी होने की कोशिश करता है या फिर आपको दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आपकी एनर्जी में मैजिशियन की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे जेलस लोग हैं, डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि जेलस है, जो आपको ऊंचाई तक पहुंचना देखना नहीं चाहते, या फिर आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो उनको चाहिए होती है, वो चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में ये चीज़ें क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं, ओ यस, आई वाज टेलिंग यू ना, यहाँ पे देखिए डेविल की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे डेविल का कार्ड है एंड एस ऑफ सोल्स। इट्स लाइक कि अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है, स्टकनेस लग रहा है, ब्लैक एंड वाइट जिंदगी चल रही है, आपकी जिंदगी में कलर्स नहीं है, कोई आपके मतलब कलर्स यानी क्या कि खुशियाँ है ना बेसिकली, अगर ऐसा लग रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तलवार उठाना ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। आपके ज़िंदगी में कितनी ही ब्लेसिंग्स क्यों ना हो, अगर उसको नज़र लग रही है बार बार, तो आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन लेना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्शन वहाँ पे लेनी चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टेंटली कोई इंसान आपको चाटे मारे जा रहा है, अगर आप मतलब ये दुनिया अब इस चीज़ की नहीं रही है कि यार एक चाटा मारे, जैसे गांधीवादी विचार अभी काम करेंगे ही नहीं, है ना। मतलब सत्याग्रह कर लिया, क्योंकि लोग इतने नेगेटिव हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप जी रहे हैं आप मर रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपके खुद के हक को, आप हक के लिए आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है जो कि आपको नज़र लगाते हैं, आपको इन एनर्जीज में देखकर वो जलते हैं, जलते भुनते हैं। तो ऐसी एनर्जीज को, ऐसे लोगों को कट करना, या फिर उसके साथ वो जो भी आपकी तरफ गलत चीज़ें भेज रहे हैं या फिर नेगेटिव एनर्जीज भेज रहे हैं, तो वहाँ पे वो कॉर्ड कटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यू कैन हील योरसेल्फ। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप कुछ ना कुछ मेडिटेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स करते हैं, कुछ ना कुछ आपका स्पिरिचुअलिटी में फ्लेवर है ऑलरेडी। तो आप जो भी कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, उसको बढ़ाइए। आई विल सजेस्ट उसको बढ़ाइए, सो दैट आप इन सारी चीज़ों से, अगर आप खुद से कुछ भी नहीं कर पा रहे, डेफिनेटली आप हीलर्स की हेल्प ले सकते हैं। बट फर्स्ट स्टेप इज दैट कि यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ। आपकी मैजिशियन की एनर्जी है गाइस, यू डेफिनेटली कैन डील विद दिस थिंग, डेफिनेटली यू कैन डील विद दिस थिंग। बस आपको खुद की पोटेंशियल को जानने की, खुद के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। ओके, देन यहाँ पे टेम्परेंस। इट्स लाइक जितना एनर्जीज आपकी बैलेंस्ड रहेंगी, 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स, आपकी फैमिली आपका स्ट्रेंथ हो सकती है। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा लो फील हो रहा है, तो आपके फैमिली मेम्बर्स में जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी आपके साथ पटती है, जिनकी आपके साथ वाइब मैच होती है, जिनके साथ आप सब कुछ शेयर करते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। उनको बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये तकलीफ है, तो उनसे बात करके भी हम हील होते हैं। जो हमारे करीबी लोग होते हैं, जो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, उनके साथ अगर बात करते हैं, तो पल बैठते हैं, तो भी हमें ठीक लगने लगता है, तो भी हम नॉर्मल यानी कि अच्छा लगता है। एनर्जी एक्सचेंज जो है पॉजिटिव है ना, तो दैट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ अ थिंग जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, है ना। देन इट्स लाइक कि आपको स्टेबिलिटी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक साक्षी भाव जो होता है, चाहे जितनी मर्जी चीज़ें क्यों ना हो रही है आपके आजू बाजू में, कितना ही क्यों अब प्रॉब्लम्स क्यों ना हो रहा है, कितना ही आपकी लाइफ में डिजास्टरस लाइफ क्यों ना हो रही है, इट्स लाइक कि बस दूर से उसको किसी और की लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही है इस तरीके से देखना। Okay, so this will help you, this will definitely help you. Secondly, persistence बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई इट इज़ चैनलिंग, कोई ना कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ आप ऐसा प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके चल रहा है इस वक्त में, एंड समहाउ चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे बहुत परसिस्टेंट वहाँ पे होने की ज़रूरत है। अगर आप परसिस्टेंट नहीं हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं आपके गोल्स, अगर वहाँ पे आप परसिस्टेंट नहीं हैं, तो वो चीज़ आपको मिलने से रही गाइस, वो चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके एफर्ट्स वहाँ पे कम पड़ रहे हैं। सो मुझे ये चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है इसके थ्रू। एंड सेकेंडली
सेवा कीजिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि यू आर फीलिंग लो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ठीक नहीं लग रहा है लाइफ में, लाइफ का कोई मतलब नहीं बचा है, या फिर अननेसेसरी आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं, अननेसेसरीली आप उस किसी इंसान के बारे में गलत सोच रहे हैं, या फिर खुद नेगेटिव होते दिखाई दे रहे हैं, तो गो आउट। मतलब खुद के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता हो रही कि क्या होगा मेरा, क्या होगा क्या होगा, इसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। गो आउट एंड सर्व। ओके, सेवा करना, लोगों की मदद करना, इसके थ्रू भी यू विल फील बेटर, यू विल फील एट पीस, राइट। सो और कुछ मैसेजेस लेते हैं। Six of Wands, the Star, Nine of Swords, Nine of Cups. Okay, how can you add colors in your life? Bottom of the deck is Nine of Pentacles. Great. सो गाइज, यहाँ पे अगर कहीं पे भी ऐसा हो रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में आप बहुत परेशान हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको बस यहाँ पे एक चीज़ करनी है कि एक्शन लीजिए। सी, मेंटल चीज़ें जो भी होती है, मेंटली बहुत सारे विचार चल रहे हैं हमारे मन में, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारा कुछ हो रहा है। एट दैट टाइम दिस हैपन्स गाइज कि बस सोचते रहते जाते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होती है वहाँ पे। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि एक्शन लीजिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो कि शायद मायने नहीं रखती, तो उस वक्त में समझ में नहीं आता, बाद में समझ में नहीं आता है कि यार क्या, मतलब क्या कुछ मैं बड़बड़ कर रही थी मेरे मन में ही। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, जब भी ऐसा हो, जब भी अवेयर हो जाए कि मुझे बहुत सी अवेयरनेस इज अबाउट कि मुझे नींद नहीं आ रही है रात में, या फिर बहुत विचार चल रहे हैं, मैं कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ, तो उस टाइम में ना स्टार्ट वर्किंग। जो भी आपके दिमाग में आता है चीज़ करने के लिए, स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट। ओके, मतलब कभी भी ऐसा होता है कि यू आर फीलिंग वेरी लो एंड आपको बिल्कुल भी कुछ करने की मन नहीं कर रहा है, या फिर बिल्कुल भी किसी की साथ बात करने की नहीं हो रही है, उस वक्त में एक चीज़ करना है गाइज, जाइए और डू योर डांस कीजिए, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस कीजिए, या फिर जाके अपना मम्मी का हाथ बटाइए किचन में जाके, या फिर इर्द गिर्द गंदगी है, घर में गंदगी है, गंदगी साफ करना शुरू कीजिए। मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। जब भी आप लो महसूस कर रहे हैं, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर का टेंशन मेरे ऊपर है, दैट काइंड ऑफ ए थिंग, कैसे भी कभी भी ऐसा लग रहा है, तो गो एंड डू द थिंग्स। या फिर आपके कोई गोल्स हैं, उसको फुलफिल नहीं हो रहा है वो गोल्स, वहाँ पे परसिस्टेंट रहिए, वहाँ पे डगमगाना नहीं है कहीं पे भी। सेकेंडली, अपॉर्चुनिटीज़ जितना मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, एंड अगर नहीं मिल रही है तो उसको क्रिएट करने की ज़रूरत है। ओके, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। And yes, manifestations, how can you add colors in your life? It's like manifestations are very important. जितना आप manifest कर सके चीज़ें अपने लाइफ में होने के लिए, which is Ace of Wands, it's like आपको क्या चाहिए वो चीज़ manifest कीजिए। It's like यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए कि आप, यूनिवर्स थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस थिंग, जो आपको चाहिए, एंड आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं, 6 of Wands, you will get those things. The star, she is asking, she's doing prayers करना चाहिए आपको, है ना, प्रेयर्स करना चाहिए, जो भी चाहिए मैनिफेस्ट करने के लिए। सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं।
9 of Pentacles is telling me कि yes, it's like कि जो चाहिए आपको वो चीज़ आपको इमेजिन करनी है अपने लिए. Big, be aware of greed. ओके कहीं ना कहीं अगर आपके लाइफ में कलर्स नहीं है, अगर आपके लाइफ में दिक्कतें हो रही हैं, तो उसका रीज़न ग्रीड हो सकता है, लालच हो सकता है. यहाँ पे है स्कल. हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू. हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू. ओके यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ना एनर्जीज में एक इंट्रोवर्ट की एनर्जी आ रही है कि समवन इज देयर जो कि है कुछ और अंदर से और दिखा कुछ और रहा है दूसरों को. आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ टोटली रॉन्ग, बट आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे होने चाहिए. इंटेंशंस शुड बी, आप भले ही झूठ बोल रहे हैं, जैसे गीता में भी बोला है ना कि अगर आप किसी के भलाई के लिए कोई झूठ बोलते हैं तो वो 100 सच से भी ज़्यादा उसका महत्व हो जाता है. लेकिन अगर आप कुछ झूठ बोल रहे हैं जिसकी वजह से आपका कुछ फ़ायदा है, तो एट दैट टाइम नथिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू, है ना. तो दैट इज़ द थिंग. सो आपके इंटेंशंस मैटर करते हैं. सो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ग्रीडी नहीं रहना है. तो जो हिडन सीक्रेट्स है अगर वो गलत है तो वेट, यहाँ पे है कि सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम. ओके सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम. सो हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू. कहीं ना कहीं ये ताले का काम कर रहा है. जो सीक्रेट है समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ सीक्रेट है जो आपको लाइफ को बंद करना चाहता है. ये सीक्रेट आपको कहीं ना कहीं थमाना चाहता है, आपको कहीं ना कहीं रुकाना चाहता है. बट यहाँ पे की है, देखिए ये जो चीज़ है ना, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपकी लाइफ में तो उसका आउटकम सक्सेसफुल रहेगा, यानी कि उसका आउटकम कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहेगा. ओके सो और एक मुझे कार्ड लेने का मन कर रहा है आपके लिए. ओ मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन. मे बी आप हिड कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं. ये चीज़ हो सकता है कि घर वालों से कि यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड आप बता नहीं रहे हैं किसी को. ये भी हो सकता है. ओके वॉल. मिसअंडरस्टैंडिंग. ओ इट कुड बी योर रिलेशनशिप इशू. से हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू. सी गाइस मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, अगर आप सिंगल हैं एंड आपसे एक रेजोनेट कर रहा है ये चीज़, तो इट इज़ अ गुड थिंग दैट आप खुद घर वालों को बता दें कि मेरा ये पर्सन के साथ चल रहा है एंड आई एम इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन. आप खुद बता दो, क्योंकि अगर किसी और से आपके घर वालों को पता चल गया तो दैट विल बी नॉट गुड फॉर यू. इट्स अ काइंड ऑफ अ सीक्रेट. मतलब कुछ टावर मोमेंट आ सकता है वहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है. सो जस्ट मे बी यहाँ पे ग्रीड की जो बी अवेयर ऑफ ग्रीड, इट्स लाइक कि थोड़ा और वेट करते हैं, थोड़ा और वेट करते हैं. नो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू टेल योर पेरेंट्स और टेल बोथ ऑफ योर पेरेंट्स दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप. ओके अगर आप हैं, आपसे ये रेजोनेट कर रहा है तो ओके. सो मुझे और कुछ मैसेजेस लेने हैं आपके लिए. सो मैं लेती हूँ गाइडेंस के तौर पे. ओ द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. मे बी एक ड्यूअलिटी है, कहीं ना कहीं जेमिनाई की एनर्जी है. मे बी आपके आई डोंट नो, मुझे अगेन वो रिलेशनशिप की ही एनर्जी चैनल हो रही है इससे भी. सो अगर आप किसी इंसान को चाहते हैं एंड यू वांट सम आंसर फ्रॉम दिस पर्सन कि कमिटमेंट चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ, तो वो भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है. द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. ओके and bottom of the deck is confidence is the key to your success. Yes, you need to be confident upon yourself. You need to have that thing. Yes,
हाउ कैन यू ऐड कलर्स इन योर लाइफ? इट्स लाइक कि आप कॉन्फिडेंस आप जितना है आपका खुद के ऊपर, एंड कहीं ना कहीं अगर आपके कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस है तो उसके आंसर्स भी डेफिनेटली मिलेंगे, बट जब तक नहीं मिलते हैं तब तक जस्ट बी हैप्पी, डोंट बी सैड रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स, है ना? सो और कुछ मैसेजेस और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए माँ की तरफ से। Oh, Mariamma, Samayapura Mariamma. She is protecting you guys. She is protecting you a lot. Oh, गरुड़ जी, कैरियर ऑफ विष्णु। मुझे ऐसा लगता है कि गरुड़ जी महाराज भी आपके साथ होते हैं, एंड इट इज़ बिकॉज क्योंकि लॉर्ड विष्णु आपके इष्ट देव हो सकते हैं, एंड कामदेव गॉड ऑफ लव। फॉर सम रीजन आई जस्ट फील कि oh wow, and what in the deck is Lord Ganesha. He is removing all the obstacles from your life. आपके लाइफ के जो भी ऑब्स्टैकल्स है वो सारे रिमूव तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ब्लेसिंग्स भी है, आपको बहुत सारी विद्या भी वो दे रहे हैं। अगर कामदेव की वजह से कोई भी दिक्कत भी आ रही है ना आपके लाइफ में, तो वो भी मतलब काम पीड़ा जब भी सताती है तो दैट इज़ नॉट अ थिंग, राइट? तो वो भी चीज़ अगर हो रही है तो वो भी कहीं ना कहीं गणेश जी के जैसे विघ्न आता है ना गणेश जी, तो वो भी विघ्न दूर हो रहा है आपकी लाइफ से। ओके, एंड डेफिनेटली बहुत सारा प्रोटेक्शन है समयापुरा मरियम्मा के अम्मा से आपको। ओके, देखते हैं गणेश जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। करेज, यस, करेजियस बनना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल गाइज। जितना आप करेजियस हो सकते हैं, जितना आप अपनी लाइफ में लाइफ की पूंजी हाथ में ले सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा है। एंड जो भी काम आप कर रहे हैं ना गाइज, उसको अच्छे से उसको कंसंट्रेट करके करेंगे और अच्छा रहेगा। एंड चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, इट्स लाइक कि मुझे ऐसा लगता है गाइज कि आप ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस वाले इंसान हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि दैट एनर्जी ऑफ लॉर्ड गणेशा ऑफ बीइंग चाइल्ड, कैसे वो एनर्जी को आपको इनकल्टिकेट करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे है पॉजिटिव आउटलुक। आपको कितनी ही नेगेटिव चीज़ें क्यों ना हो रही हैं आपकी लाइफ में, जस्ट हैव दैट पॉजिटिव आउटलुक कि उस चीज़ में भी, उसमें भी कुछ ना कुछ है आपके लिए, उस चीज़ में भी आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं। ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। ओके, सो हेलो पाइलम में 2 आपने द टावर का कार्ड चूज़ किया है विच इज़ काल भैरवा, एंड आई कैन सी दिस गाइज कि आपकी एनर्जी में आपको प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़रूरी है। आपको प्रोटेक्शन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त में। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू टेक प्रोटेक्शन। काल भैरवाष्टक का चैंटिंग कर सकते हैं। जो काल भैरव का मंदिर होता है ना, वहाँ पे जाके चैंटिंग कीजिए। फॉर 1 मंथ के लिए 1 टाइम, जब 6 और शाम का टाइम होता है ना, 6 o'clock 7 o'clock, उस टाइम पे जाके एक बार चैंटिंग करके और एक नारियल चढ़ा के आ जाना काल भैरव के मंदिर में। ओके, सो दिस इज़ 8 of swords विच एज आई एम चैनलिंग की एनर्जीज में बहुत हैवीनेस है, एंड मुझे यहाँ पे लिटरली हो सकता है ब्लैक मैजिक एंड ऑल दीज थिंग्स भी हो आपके साथ। ओके, एक स्टकनेस है, अलग लेवल का स्टकनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब मैं चैनल कर रही हूँ ना तो भी मुझे बहुत ही बंधा एंड आई जस्ट फील कि आई एम नॉट एबल टू टॉक टू यू। मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है बीच बीच में। एंड यहाँ पे है द हर्मिट, the 7 of swords, and the sun. Okay, there are still hopes in your life. I can see this thing, there are still hopes,
and Three of Cups at the bottom of the deck, and it's like this is the energy of past. कहीं ना कहीं आप की ये पास्ट की एनर्जी है, दैट यू वर वेरी मच इन सेलिब्रेटिव एनर्जीज एंड ऑल दिस थिंग्स आई कैन सी. सो गाइज, एक तो मुझे यहाँ पे आपके लिए हाउ कैन यू ऐड कलर्स इन योर लाइफ. इट्स लाइक यस, सन रिचुअल्स करना बहुत अच्छा रहेगा, सूर्य नमस्कार करना, देन गायत्री मंत्रा का चैंटिंग कीजिए सुबह शाम, जब भी सूरज उगता है और जब भी सूरज ढलता है, एक एक माला कर सकते हैं. एंड जितना हो सके उतना सन के साथ, मैं यहाँ पे सन मेडिटेशन भी दे दूँगी, गुरुदेव का एक सन मेडिटेशन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो करना, रोज़ करना, ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिशियल होगा उससे. ओके, बट मुझे यहाँ पे बहुत ही अटकाव दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में. हर जगह पे अटकाव मुझे दिखाई दे रहा है गाइस. लाइक आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, जहाँ पे भी प्रोग्रेस करना चाहता है, जहाँ पे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो आपका बस चुराने के ऊपर तुले हुए हैं. आपको बस बिट्रे करना चाहते हैं, आपको बस हारता हुआ देखना चाहते हैं, आपको घुटने पर आता हुआ देखना चाहते हैं. यहाँ पे नार्सिसिस्टिक एनर्जीज है, एनर्जी वैम्पायर्स आपके एनर्जीज में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. एंड बहुत ही कोल्ड एनर्जीज है. यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी तो है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट हैप्पी विथ योर फैमिली. समहाउ आई जस्ट फील कि यू आर, आप जैसे स्टक है इस फैमिली में, स्टकनेस लगता है आपको. आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इन लोगों के साथ रहने को. आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, कहीं पे मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिसमें ये लोग इन्वॉल्व ना हो मेरे लाइफ में. ओके, सो फोकस ऑन योर करियर गाइज. rather than thinking about all these things, just focus on your career. अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से, और मतलब जो भी चीज़ों के बारे में वरिड है ना, उसमें आप अपने फिजिक बॉडी के ऊपर ध्यान देके, हाउ कैन यू डू दैट? डूइंग मेडिटेशन, डूइंग प्राणायामा, डूइंग एक्सरसाइजेस. स्पेशली आपको फिजिकल एक्सरसाइजेस, जिम ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप बहुत पतले भी हैं या फिर आप बहुत मोटे भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जिम ज्वाइन कीजिए. सेकेंडली, आपको योगा करना चाहिए एंड मेडिटेशन एंड प्राणायाम करने की बहुत ज़रूरत है आपको. ये चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए. ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, एंड येस, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि बैलेंस्ड डाइट आपको लेने की ज़रूरत है. हो सकता है कि आपको ऐसा हो रहा हो कि आपको कहीं पे भी ध्यान देने को नहीं हो रहा है, बहुत ही स्टकनेस हो रहा है. धीरे धीरे शुरू तो करो, चीज़ें ठीक होने लगेंगी, है ना. आप आर्ट ऑफ लिविंग का जो बेसिक कोर्स है, हैप्पीनेस प्रोग्राम, अगर आप करना चाहते हैं ज़रूर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं ये वेबसाइट होती है आर्ट ऑफ लिविंग की, वहाँ पे भी आप एनरोल कर सकते हैं फॉर प्रोग्राम. बट बेटर ऑन द बेटर साइड कॉन्टैक्ट विथ मी, सो दैट मैं आपको उसके डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूँ. ओके, सो ये चीज़ें करने की आपको ज़रूरत है. यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, इट इज़ डेस्टाइंड, इट इज़ पार्ट ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि उसके थ्रू आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है. ओके, लाइफ को आप जितना बुरा देख रहे हैं उतनी लाइफ बुरी है नहीं है आपकी, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है. तो आपको ऐसा लगता है कि शायद सभी कुछ ऑन टॉस जा रहा है, सभी कुछ आप जैसे डिटैच्ड है. एक्चुअली यू आर नॉट कनेक्टेड विथ एनी वन अराउंड यू. आप कहीं ना कहीं डिटैच्ड है, कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज है, इट्स द एनर्जी ऑफ डिटैचमेंट. आपको एक अलूफनेस है, अलोननेस है. आपको ऐसा लगता है कि 4 चोर चक्के आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और आप अकेले हैं वहाँ पे शरीफ. तो इसकी वजह से आप जैसे स्टकनेस आपको लगती है. वो जो आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है वो आपको भाता नहीं है, ये मुझे ऐसा लग रहा है. तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपके कौन फ्रेंड्स है, या फिर अगर आपके फ्रेंड्स नहीं भी है तो भी आपको
ज़रूरी नहीं है कि आपको उस तरीके से रहने के लिए या फिर आपके लाइफ में आपको प्रोग्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है ना। आप खुद में भी खुश रह सकते हैं, आप खुद में भी, खुद के साथ भी, अकेले होकर भी, आप अकेले ना होते हुए भी, अकेले होकर भी आप खुश रह सकते हैं, है ना। लाइक द सन में जो चाइल्ड है, इट्स लाइक दिस चाइल्ड इज़ वेरी हैप्पी, बट इसके इर्द गिर्द तो कोई नहीं है। क्यों वो हैप्पी है इतना? क्योंकि वो सेंटर्ड है। कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर्डनेस की कमी मुझे नज़र आ रही है। यू आर नॉट एबल टू गैदर द थिंग्स। आपकी खुद की एनर्जी स्कैटर्ड है कहीं पे, कहीं ऐसी ऐसी एनर्जी ऐसी ऐसी जगह पे स्कैटर्ड है ना कि आप उनके बारे में सोचते हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, आप वो चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो आपके साथ गलत हुई है, तो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस। अगर आप अपने लाइफ में के वो मोमेंट्स याद करें जब आपको सक्सेस मिली थी, वो मोमेंट्स याद करें जब आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा था, जब आपके अपने बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ पेश आ रहे थे। भले ही वो चीज़ शायद प्रेजेंट में ना हो, लेकिन उसकी वजह से आपको एक सुकून मिलेगा, उसकी वजह से आपको एक जिंदा दिली आ जाएगी कि दैट यू आर। एक चीज़ लाइक गाइस देखिए, हमें आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कभी भी नेगेटिव एनर्जी साथ नहीं देती। जो भी पॉजिटिव चीज़ें होती है, पॉजिटिव हैपनिंग्स होती है हमारी लाइफ में, अच्छी आदतें होती है, वो हमें आगे लेने में मदद करती हैं। अगर आप नेगेटिव चीज़ों के साथ रहेंगे, नेगेटिव चीज़ों को सोचेंगे, करेंगे, तो वही चीज़ें आपके साथ होगी। आप में लैक बढ़ेगा, लैक कॉन्शियसनेस और बढ़ेगी। क्या आप चाहते हैं ये चीज़ बढ़े आपके लाइफ में? नहीं ना। तो यू शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो नेगेटिव है। द हर्मिट इज नॉट नेगेटिव, इट्स द एनर्जी ऑफ गोइंग इनसाइड एंड रिवीलिंग समथिंग इन योर ओन। ये वो एनर्जी है। दिस इज नॉट नेगेटिव। आई वोंट कंसिडर दिस कार्ड एज अ नेगेटिव, राइट। तो अगर ये चीज़ें, इट्स लाइक आप एनी विच वेज इन चीज़ों से डील कर सकते हैं। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हमारे जो इमोशंस होते हैं ना गाइज, उनको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है। हमारे जो इमोशंस होती है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम नेगेटिव को पॉजिटिव सडनली नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे मतलब सडनली उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसको बहला फुसला के कुछ ना कुछ करके तो उसको एक पर्टिकुलर मार्ग से हटा सकते हैं जो डिजास्टरस हो सकता है किसी इंसान के लिए, है ना। एंड सेकेंडली, जितना हो सके उतना आपको या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा सोने से पहले 3 टाइम्स किया कीजिए, 3 टाइम्स एटलीस्ट। बहुत अच्छा रहेगा ये चीज़ आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो बल और बुद्धि के स्वामी होते हैं हनुमान जी, तो ये चीज़ों में आपको हेल्प होगा आगे। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। Wow, 6 of Wands. Think that, guys, that yes, Ace of Swords. Think that you are a victorious person. You have won something. जो बैटल आप चाहते हैं एंड हो अपने लाइफ में, वो बैटल आप जीत चुके हैं। Page of Cups, 2 of Swords. ओके, एक विनर लाइक एटीट्यूड आप में होना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सोल्स, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप अनएंडिंग छोड़ देते हैं चीज़ें। कुछ आप काम करते हैं तो उसको पूरा नहीं करते हैं। आप शुरू कुछ करते हैं लेकिन उसको पूरी तरीके से, उसको जस्टिस के साथ ख़त्म नहीं करते। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी मुझे कम लग रही है आपके इसमें। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं बीच में ही
कि क्या करे, मतलब मैंने जो राह चुनी है, खुद के ऊपर का विश्वास है ना वो थोड़ा कम है। मैंने जो चीज़ राह चुनी है, मैंने जो शुरुआत की है वो सही है या नहीं, ये चीज़ को सोचते सोचते आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं अभी छोड़ो जाने दो। कहीं ना कहीं इनकम्प्लीटनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपकी एनर्जीज में। सो वो चीज़ें कंप्लीट करना शुरू कीजिए। आपने जो भी चीज़ें अधूरी छोड़ी है ना, उसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा गाइस, उसकी वजह से एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके लाइफ में आएगा। एंड उसकी वजह से क्या चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, आप खुद देखेंगे वो चेंजेस आपके लाइफ में क्या होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं सामने वाले को। आपको हर कोई इंसान में कुछ ना कुछ गलत तो हर इंसान होता है, मतलब कौन ऐसा इंसान है जिसमें वो पूरी तरीके से परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं होता। जो भी गलती आए, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर आप में है, वो नेचर आपको कहीं ना कहीं फंसा रहा है गाइस। उस नेचर की वजह से कहीं ना कहीं आपको चीज़ें आपको परसीव, जैसे कोई आईना है ना, आईना कभी भी झूठ नहीं बोलता, ऐसे बोला जाता है। तो उसी तरीके से आपको हर इंसान में कोई ना कोई, मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना वो अच्छी है एक्चुअली। अगर आपको किसी इंसान में गलत कुछ दिखाई दे रहा है, या फिर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसी बात हो रही है जो कि शायद आपकी तरफ आना नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पे जो फॉल्ट फाइंडिंग नेचर दिखाई दे रहा है ना, इसके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर कोई इंसान सही ही है या फिर गलत ही है पूरी तरीके से, ऐसे नहीं होता है। इंसान में कमियां भी होती है, अच्छाई भी होती है। तो उसकी कमियों को एक्सेप्ट करके आपको उनमें जो अच्छाई है उसको देखकर उनके कमियों को किस तरीके से अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। अगर वो इंसान वर्थ इट है, अगर वो इंसान, मतलब जो फर्स्ट टाइम आप किसी से मिलते हैं तो यू जस्ट फील कि दिस पर्सन इज नॉट, इसमें ये कमियां हैं तो मैं उसके साथ आगे बढ़ूंगा नहीं या फिर बढ़ूंगी नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज़ आप में मुझे लग रही है। एंड आप, इसके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको पूरी तरीके से उस इंसान को देखना है कि कैसी ऐसी क्वालिटीज़ कौन सी है उस इंसान में जो आपके साथ रेजोनेट कर रही है। अगर कोई चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आपको उसकी जो थोड़ी सी जो डार्क साइड है उसको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं देन यू शुड टेल दैट पर्सन कि यार दिस इज़ द थिंग विच यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं वो गलत है, वो मत करिए। उनको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी में कोई गलती दिखाई देती है और बस उसी गलती की वजह से, उस चीज़ की वजह से अगर उस इंसान से भाग जाते हैं तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि नॉट नेसेसरी कि कोई गलत आदत कोई इंसान को एक, मतलब मैं बड़ी बड़ी गलत चीज़ों की बातें नहीं कर रही हूँ कि कोई दारू पीता है, कोई मतलब लिटरली जिसको लड़कियां चाहिए होती है ऑल द टाइम, लड़के चाहिए होते हैं, ऐसी बातों की नहीं बात कर रही हूँ मैं, ऐसे फॉल्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ। कोई इंसान है जो कि मुंहफट है, कोई इंसान है जो कि बोलते बोलते कुछ गलतियाँ कर देता है, या फिर कुछ ना छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की बात है, फॉल्ट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। सो अगर ऐसी कुछ चीज़ें आपके इर्द गिर्द लोगों के साथ होती हैं तो यू आर दैट पर्सन जो वहाँ से बस कल्टी मार लेता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, वहाँ पे सोचने की ज़रूरत है आपको। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। सो यहाँ पे है फेयर मैन डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ मैन विथ ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। ओके, मुझे पता नहीं क्यों इन कार्ड से और कुछ मैसेजेस लेने के मन कर रहा है। यस, एंड मुझे एक मैसेज मिल रहा है दैट यू गेट कन्फ्यूज्ड अलॉट। एक कन्फ्यूजन टाइम एंड अगेन आपकी लाइफ में, टाइम एंड अगेन एज एन आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स कन्फ्यूज भी रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
और इसीलिए यहाँ पे एक अनएंडिंग साइकिल भी आपके लाइफ में होती है। ओके, सो वो कंफ्यूजन जो भी है ना, क्लैरिटी कब आती है, जब आप सी दो रास्ते हैं आपके सामने, तो उसमें ना प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने की ज़रूरत है कि कौन से रास्ते से अगर आप जाएंगे तो आपके लिए क्या क्या, ये सेम स्ट्रैटेजी विच आई टोल्ड यू अर्लियर, कि एक रास्ता पकड़ रहे हैं, वहाँ पे क्या हाइज है एंड क्या लोज है, क्या पॉजिटिव है एंड क्या नेगेटिव है, दूसरे रास्ते के ऊपर क्या पॉजिटिव है एंड क्या नेगेटिव है। पॉजिटिव चीज़ों को कंपेयर करना है आपको, कौन से पॉजिटिव चीज़ के साथ जाना है उस रास्ते पर। अगर आप उस पॉजिटिव रास्ते पर जाते हैं तो वो चीज़ हासिल करने के लिए क्या ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं, क्या नेगेटिव है, और इन दोनों में कंपेयर करके आपको कौन सा रास्ता सही लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़की है, जाने अनजाने में उसने ऐसा कर दिया कि वो शादी से पहले माँ बनना चाहती है ना। सो उसके सामने दो रास्ते हैं जो कि बहुत ही, एक जगह गई तो खाई है, दूसरी जगह गई तो कुआं है ना। अगर दो रास्ते ऐसे हैं उसके सामने, एक रास्ता ये है कि वो अबॉर्शन करा ले, अपनी लाइफ जी ले, या फिर अगर वो डिसीजन लेती है कि शी वांट्स टू गिव बर्थ टू दैट चाइल्ड, तो उसके सामने चुनौतियाँ तो दोनों ही रास्ते पर है। तो वो क्या चूज़ करेगी कि उसको अगर अबॉर्शन करा के सिंगल रहकर किसी मतलब और कुछ करना है, खुद की लाइफ जीनी है, या फिर वो उस बच्चे को अगर उसको जन्म देना है और फिर उसको कंटिन्यू करना है, तो उसका वो डिसीजन रहेगा कि कितना मतलब कौन सी चीज़ वो सह सकती है। तो उस तरीके से आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ आप गलत कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, बट अगर कंफ्यूज होते हैं दो चीज़ों के बारे में तो आपको इस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। ओके, सो आपके लिए और क्या मैसेजेस है देखते हैं। द फेयर मैन, basket, recognition, reward for merit, recognition, reward for merit, एंड यहाँ पे है broken wishbone, wish will not be granted। yes, आपने कार्ड ही काल भैरवनाथ का चूज़ किया है, द टावर। इट्स लाइक कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आप नहीं विश करते हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। हाउ कैन यू ऐड कलर्स इन योर लाइफ, रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, and dealings or relationships with a man with blonde, grey or white hair। it could be literally the thing कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो थे और आपका ब्रेकअप हो चुका है। बट यहाँ पे आपके लिए इन द कमिंग टाइम कुछ ब्लेसिंग्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, सो ऐसी अगर सिचुएशन है आपके लाइफ में तो इसके लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, अनाउंसमेंट एंड टेम्पररी प्रॉब्लम्स। ओके, अगर ऐसा कुछ है दैट ब्रेकअप हुआ है एंड ऑल दिस थिंग्स, डोंट वरी, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे ब्रूम है, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, ब्रूम। लिटरली मुझे यहाँ पे देखिए यहाँ पे अनाउंसमेंट है कुछ, एंड यहाँ पे है टेम्पररी प्रॉब्लम्स। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो यस, आपके लिए ये जो क्लाउडी वेदर है वो बहुत जल्दी जा रहा है, जो कि टावर का एनर्जी है। कुछ अनाउंसमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, इट्स लाइक आई डोंट नो, मुझे एक चैनलिंग हो रही है दैट अगर आप किसी रिश्ते को लेकर परेशान है, दैट दिस पर्सन विल कम बैक और नॉट, तो या डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी भी हो सकती है। आई डोंट नो, आई जस्ट गेट इट बाय इंट्यूटिवली, बट मुझे यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है कार्ड से, जस्ट इंट्यूटिवली मैं बोल रही हूँ। फ्लावर, हैप्पीनेस, ओ वाओ, हैप्पीनेस लौटती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे है डॉग, क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। सो
एक चीज़ है गाइज, अगर आपको हैप्पीनेस को आपको लाइफ में लाना है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आपके फ्रेंड्स बहुत हेल्प करेंगे आपको। ओके अगर आप सक्सेस कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको प्लान करना चाहिए एंड देन एक्ट करना चाहिए, रादर दैन बीइंग मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई प्लानिंग नहीं है, तो आपको वहाँ पे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे इन द सेम वे। जिससे मतलब आपको एफर्ट्स तो डाल रहे हैं लेकिन विदाउट प्लान कोई एफर्ट कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स कम आएंगे आपको। सी और एक कार्ड आया है, ए जर्नी, लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। वाह, सो कहीं ना कहीं अगर कोई यस टावर मोमेंट के बारे में बात करी जा रही है कि ये चीज़ें कितनी ही आपके लिए डिफ़िकल्ट क्यों ना हो लेकिन वो आपको एट द एंड एक वाइज बना के छोड़ेंगे, वाइज बना के छोड़ेंगे आपको। कुछ आपके एक्सपीरियंसेस में ऐड ऑन होगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके लिए मी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जितना खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना अच्छा रहेगा खुद के लिए, स्पेशली मैं बोलूँगी। जैसे हम एक्सरसाइज की बात कर रहे थे एंड ऑल दिस थिंग्स। देखिए, स्टैचू ऑफ लॉर्ड गणपति एंड गॉडेस सरस्वती। ओके, आपको गणेश जी और सरस्वती माँ का स्टैचू अपने पास रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे गाइडेंस आई है एंड उसके साथ प्रेयर्स कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं आप। सिंगिंग एंड डांसिंग हम बोल रहे थे ये चीज़ है ना इन द लास्ट इसमें। एंड यस, कैन यू सी दिस कन्फ्यूजन, मैंने बोला इसके बारे में भी। देखते हैं हमें शिव जी की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो यहाँ पे है भोलेनाथ, being polite, open up a new world of possibilities and happiness with your words of mouth, convey your messages in a polite manner. Okay, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना रूड बिहेवियर किसी से दिख रहा है, कोई बहुत ही रूडली पेश आता है लोगों के साथ, तो आपको वहाँ पे पोलाइट रहने की ज़रूरत है, हैप्पीनेस को चैनल करने की ज़रूरत है आपको। Helping hand rewards from the Shiva. Be the helping hand for those in trouble or facing hard time without anticipating anything from them in reward. Yes, आपको बोला जा रहा है कि सेवा कीजिए, सर्व कीजिए, ऐसे लोगों को सर्व कीजिए जो कि बहुत नीडी है, ऐसे लोगों को सर्व करने की आपको बोला जा रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। ओके सो हेलो पाइल नंबर 3, आपने पार्वती माँ द हाई प्रिस्टेस का कार्ड चूज़ किया है एंड समहाउ आई जस्ट फील गाइज कि आपकी एनर्जीज में, आपकी ऑरा में एक वैराग्य का भाव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दैट समवन इज प्रेइंग अ लॉट, समवन इज डूइंग मेडिटेशंस, समवन इज डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो हाउ कैन यू ऐड कलर्स इन योर लाइफ? लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू ऑल। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 of Pentacles, Ace of Swords, यहाँ पे है King of Swords, and this is the 9 of Cups. Bottom of the deck is the Empress. Okay. So guys, एक तो आपको मुझे यहाँ पे ग्राउंडिंग नज़र आ रही है कि यू नीड टू डू ग्राउंडिंग एज वेल। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज जो है ना, आपके ऊपर के चक्रास बहुत ही हाईली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं।
यस, बहुत हाईली एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स गो इन द नेचर, नेचर में जाना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, मदर गाया के साथ टाइम स्पेंड करना, पेड़ लगाना, आप जितना हो सके उतना नेचर को कोऑपरेट करना। इन चीज़ों के साथ आपको रेजोनेट करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों के साथ आपको रहने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। गार्डनिंग कीजिए, गार्डन्स में जाइए, या फिर आप, मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी लोग बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है उनमें रुचि रखते होंगे काफ़ी हद तक, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम सॉरी। जब भी ऐसा लगे ना गाइस कि आपको, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज हावी हो रही है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको 10 ऑफ सोल्स की एनर्जीज में भेजा जा रहा है, एट दैट टाइम समहाउ आई जस्ट फील गाइस कि आपको उस वक्त में जितना हो सके मदर गाय के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि ऐसी एनर्जीज है ना आपके इर्द गिर्द आती हैं, जब भी नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर हावी होती है, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एनर्जीज होती है जिनको मदर गाया हैंडल कर सकती है इजीली, है ना। सो वहाँ पे जाया कीजिए जहाँ पे जंगल्स है, जंगल्स एज इन बहुत घने जंगल में नहीं बोल रही हूँ, जहाँ पे ग्रीनरी है, जहाँ पे वाटर बॉडीज है, जहाँ पे बर्ड्स है, एनिमल्स है, या इन चीज़ों के, इन ऐसी चीज़ों के, मतलब जैसे हम ज़ू हो गया, ज़ू में जाएंगे, एनिमल्स देखेंगे नए नए, या फिर कोई गार्डन हो गया, कोई पार्क हो गया, वहाँ पे। तो मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ें मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत हाई एनर्जीज में हैं, बहुत ही वैराग्य का भाव मुझे आप में दिखाई दे रहा है। मैं आई एम नॉट टेलिंग कि इस चीज़ को ब्रेक करके आप पूरी तरीके से मटेरियल चीज़ों में आ जाएंगे, लेकिन आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों मैं बोल रही हूँ ये चीज़, क्योंकि हम रह रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। अगर आप भूल गए कि आप पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं, एंड सेकेंडली हमारे ऊपर कुछ ऋण भी है, राइट, हमारे ऊपर ऋण है। उन ऋणों को चुकाने के लिए हमें इसमें रहना ही पड़ेगा, पृथ्वी में मटेरियलिस्टिक चीज़ों में रहना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, राइट। तो उस चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ। एंड जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, एंड मदर गाय इज ऑलवेज इन द मेडिटेशन, यू आर ऑल्सो इन द मेडिटेशन, सो बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑपरेट होगा आपके लिए। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द मटेरियल चीज़, बट येस इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल। सेकेंडली, आपको ना टाइम एंड अगेन डोनेशंस करने चाहिए, टाइम एंड अगेन आपको लोगों के साथ बैठना चाहिए। आपने जो भी ज्ञान अर्जित करा है, उस ज्ञान को आपको सामने वाले को देना चाहिए। आपने जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, ऑफ कोर्स जो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं उन्हीं को देना चाहिए ये ज्ञान, है ना। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, दैट यू शुड बी गिविंग दोज थिंग्स जो आपको मिली है। आपको कुछ भी ज्ञान क्यों ना मिला है, उस ज्ञान को आपको आगे पहुँचाने की ज़रूरत है, ओके। एंड सेकेंडली, यहाँ पे किंग ऑफ सोल्स, इट्स लाइक कि ब्राह्मण अगर आपने देखे हैं तो दे आर दोज एंटिटीज जो लड़ते नहीं हैं। 4 प्रकार के ब्राह्मणों के बारे में बोला गया है। एक होता है शूद्र ब्राह्मण, एक होता है वैश्य ब्राह्मण, एक होता है क्षत्रिय ब्राह्मण, है ना। इस तरीके के 4 बताए गए हैं। एंड जो दरिद्र ब्राह्मण जिसे बोलते हैं, दरिद्र नारायण, जिनके पास पैसे नहीं हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण वो होते हैं जो ब्राह्मण है लेकिन वो लड़ रहे हैं, है ना, जो सेवा दे रहे हैं, जो जिनके हाथ में तलवार है। एंड तीसरे होते हैं जो कि ब्राह्मण है लेकिन कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट यू शुड गिव योर थिंग्स, कोई ना कोई क्रैक, इसमें से कोई ना कोई कैटेगरी में आने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप बहुत ही हाई लेवल पे चले जा रहे हैं। आप अपनी, मुझे यहाँ पे बहुत हाईएस्ट एनर्जीज आपकी तरफ से लग रही हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली यू आर
कहीं ना कहीं आपकी जो सात्विकता है, आपका जो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप जिस तरीके से है, एनर्जी आपकी बहुत ही फ्रजाइल मैं बोलूँगी। तो मैं फ्रजाइल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी इजीली चुराई जा सकती है बाय नेगेटिव एनर्जीज, है ना। आपको अटैक्स भी हो रहे हो सकते हैं, दैट स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, आपके ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़े भेजी जा रही है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड मैंने यहाँ पे 444 एंड 5445 भी देखा आपके लिए। तो ऐसा कुछ अगर है तो वहाँ पे आपको पलटवार करने के लिए आपके ऊपर, आप में वो ताकत होनी चाहिए आप में। देन न्यू बिगिनिंग्स क्लेम करने के लिए आपकी ताकत होनी चाहिए। अगर आप बहुत ही सात्विकता में अपना लाइफ जी रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं फंसेंगे, फिर कहीं ना कहीं आपका यस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाएंगे। फिर अगर आप खुद का प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं, अगर आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जी से या फिर नेगेटिव लोगों से, तो आप कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाएंगे। तो इसीलिए यू जस्ट बी अवेयर, आपको इस चीज़ का अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। जैसे ऐसे बोला जाता है ना कि गाइज जो भी हिरण्यकशिपु था बहुत ही बुरा राजा था, क्षत्रिय था, राजा था, लेकिन उसकी वजह से कितने लोग डर के मारे भगवान का नाम भी नहीं लेते थे, है ना। तो उसी जगह पे अगर उनके हाथ में तलवार है, तलवार होते हुए भी कोई फ़र्क नहीं था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। बट हम अगर परशुराम जी का उदाहरण लेते हैं तो परशुराम जी जो थे वो ब्राह्मण थे, है ना, ऋषि पुत्र थे, लेकिन वो तलवार चलाना जानते थे, वो क्षत्रिय ब्राह्मण थे। कुछ ऐसी स्थिति आपको खुद के लिए तैयार करने की ज़रूरत है सो दैट आप खुद का रक्षण कर पाए, है ना। क्योंकि इस वक्त में टाइम ऐसा है कि यू आर नॉट लाइक, आपका हमारा टाइम ऐसा चल रहा है कि जो नेगेटिव एनर्जीज है वो बहुत ही पास है एंड रक्षा करने वाला कोई नहीं है जो पॉजिटिव है ऐसा इंसान, है ना। तो खुद की रक्षा खुद को ही करनी पड़ेगी और खुद को ही तलवार उठानी पड़ेगी वहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए जाननी ज़रूरी है। एंड यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स विच इज़ अ विश फुलफिलमेंट। एंड यहाँ पे देखिए इनके पास ये देखिए यहाँ पे ये भी है, मोर पंख भी है, इफ़ यू कैन सी, है ना। सो यहाँ पे हो सकता है आप कृष्ण भक्त भी हो गाइस। आपके भले ही विशेष पूरे हैं, आपके भले ही एक विश फुलफिलमेंट ऑलरेडी, आप काफ़ी हद तक स्टेबल पर्सनालिटी है, बट मुझे ऐसा लगता है गाइस कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा ना सामने वाले को होना चाहिए। जो आप में एक स्टेबिलिटी है, जो एक शांति है, अंदरूनी शांति जिसे शम बोलते हैं गुरुदेव, वो चीज़ें, इन चीज़ों का फ़ायदा किसी और को भी होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग आपको स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। एक टीचर मेंटोर की जो पोजीशन होती है किसी की लाइफ में, वो आपको लेने की ज़रूरत है। आपको दूसरों को गाइड करने की ज़रूरत है क्योंकि आप में वो एनर्जी है कि आप किसी को गाइड्स कर सके, आप टीचर बन सके, स्पिरिचुअल टीचर। आप में जो भी नॉलेज आपने गेन किया है वो नॉलेज को आपको स्प्रेड करना चाहिए, उस नॉलेज को आपको देना चाहिए लोगों को। आपके स्टूडेंट्स होने चाहिए अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो। ओके, सो मैं और कुछ मैसेजेस लेती हूँ आपके लिए। So how can you add colors in your life? Okay, again 6 of Pentacles. आपका इसके बाद काम यही है गाइस, टू गिव टू पीपल। आपके पास जो भी लोग आते हैं ना उनको देना, यही आपका इम्पॉर्टेंट मोटो रहेगा। यहाँ पे है द लवर्स इसके बाद। And yes, for some of you, it is twin flame connection and you are uniting. Ace of Wands, the Empress,
10 of swords again. And the tower. Okay, ये कार्ड आया था, मतलब निकला था, तो I have taken it. Okay, and bottom the deck is 3 of swords, but ये somehow upright नहीं है, रिवर्स में आया है. बट I don't know, I'll consider all the cards in the upright only. Okay, so yes, so how can you add colors in your life? एक तो गाइस एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस वक्त में आपकी एनर्जीज में टावर की मोमेंट की एनर्जी एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. ओके, तो इस एनर्जी से बाहर आने के लिए आपको कदम उठाने की ज़रूरत है. आपको यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, चीज़ें खुद के हाथ में लेने की ज़रूरत है. ओके, एंड यहाँ पे अगेन एंड अगेन यहाँ पे मैसेज आ रहा है गाइस कि लोगों की मदद करो, लोगों की मदद करो. यही एक चीज़ रहेगी जो आपको हर प्रॉब्लम से बचाएगी. आई डोंट नो मुझे ये मैसेज क्यों मिल रहा है, एंड बहुत मतलब लास्ट डेक से भी सेम मैसेज आया था, इस डेक से भी सेम मैसेज आया है. सो येस, यू शुड हेल्प पीपल. जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं उनको आपको हेल्प करने की ज़रूरत है. एंड यू शुड गो. मुझे एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है गाइज, यू शुड, अगर आप प्रपोजल का वेट कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, यू शुड टेक एन एक्शन टूवर्ड्स योर पर्सन. आपको अपने लाइफ, अपने पर्सन की तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने पर्सन को बोलने की ज़रूरत है. उनको अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं, अपने मन की बात कहना चाहते हैं, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट, डेफिनेटली. एंड कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है ना गाइज, कहीं पे भी आप अगर खुद को कम समझते हैं या फिर कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिस तरीके से आप रहते हैं ना उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है. आपको उस चीज़ के बारे में मतलब आपका रहन सहन, स्पेशली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप जिस तरीके से रहते हैं उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है. मुझे पता नहीं ये मैसेज क्यों मिल रहा है. मे बी आप बहुत ही सिंपल सोबर सा रहते हैं कि बस ऐसे ही बाल टक कर लिए, बस आप ऐसे ही कुछ तो पहन के निकल लिए बाहर, तो उसमें कुछ नवीनता लाने की ज़रूरत है. यहाँ पे कोई ना कहीं नए नए एक्सपेरिमेंट्स खुद के ऊपर करना, खुद को प्यार, सेल्फ लव की एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल आपको करने की ज़रूरत है कि टाइम टू टाइम अपना ब्यूटी स्किन रिचुअल्स आप कर रहे हैं, आप अच्छे तरीके से रह रहे हैं, आप नई नई चीज़ें अपने रूटीन में ला रहे हैं, नई नई एज एन जैसे एक सेल्फ लव की एनर्जी होती है. यू शुड डू दैट. अगर बहुत ज़्यादा आपका वेट बढ़ चुका है, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, खुद के खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है ना. ऑल द टाइम यू आर नॉट इन द एनर्जी ऑफ द मेडिटेशन, राइट. हम मटेरियल चीज़ों में भी रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं हम, राइट, पृथ्वी पे रह रहे हैं, यहाँ उसके बारे में भी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है आपको. अगेन एंड अगेन मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है. एंड समहाउ आपका हार्ट चक्रा, मुझे ऐसा लगता है आपका हार्ट चक्रा हील होना बहुत ज़रूरी है. कहीं ना कहीं ये हार्ट चक्रा के रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है. दैट यू आर नॉट वेल बैलेंस्ड पर्सन गाइज, डेफिनेटली यू आर नॉट वेल बैलेंस्ड. आपकी एनर्जी 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए. सातों के सातों चक्रा आपके कहीं ना कहीं बिगड़े, सभी हुए बिगड़े हैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 7 चक्रा मेडिटेशन करना अच्छा रहेगा क्योंकि एक से ज़्यादा चक्रा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं आपके. ओके, गाइडेंस लेते हैं आपके लिए. ओह वाह, नरसिम्हा भगवान गाइज आपको फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर. एक तो आपको यस नरसिम्हा कवच जो होता है ना वो चैंट किया कीजिए टाइम एंड अगेन. एटलीस्ट 1 टाइम आप चैंट कर सकते हैं.
दिन में एक बार आप चैंट कर सकते हैं. बट येस, डेफिनेटली ही इज़ प्रोटेक्टिंग यू गाइज, ही इज़ प्रोटेक्टिंग यू अ लॉट. एंड यहाँ पे है फॉलोइंग द इंजंक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर. लिटरली आपको गीता पढ़ने की ज़रूरत है एंड भगवान ने जो बोला है ना उसको फॉलो करने की ज़रूरत है आपको. ओके यहाँ पे है फियरलेस. वाओ. एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है गाइस आपके लिए. यहाँ पे देखिए रेनबो भी है विच आई एम सीइंग कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. एंड बॉटम द नेक्स्ट सीयर ऑफ द ट्रुथ. कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपकी है, सीयर ऑफ द ट्रुथ. इट्स लाइक कि आप में एक बहुत अलग लेवल की पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइज. एंड विच इज़ ब्लॉसमिंग. energies are blossoming by the time you will be blossoming, by the time you will be time and again you will be that person, you will be in that energy that who is very fearless, who is surrendered to the divine, who is लाइक अलग लेवल की यहाँ पे कॉन्फिडेंस आप में मुझे नज़र आ रहा है इन द कमिंग टाइम. ओके सो और कुछ मैसेजेस लेते हैं कान्हाजी की तरफ से. यहाँ पे है आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प. व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू. आपको बोला जा रहा है कि आस्क फॉर गॉड्स हेल्प. जब भी आपको ऐसा लगे कि यू आर नॉट एट द राइट प्लेस, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो मैंने शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है अपनी लाइफ में, सो एट दैट टाइम आस्क फॉर गॉड्स हेल्प. ओके क्योंकि वो आते हैं हेल्प करने के लिए. एंड यहाँ पे है पेशेंस. ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो. हैव पेशेंस. आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में वो मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है वहाँ पे. एंड यहाँ पे है डेथ. एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटन फॉर अस. सी इट एज अ ऑब्जर्वर एंड नॉट एज अ पार्टिसिपेंट. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way. Death and a new beginning. Yes, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है विच इज़ टेलिंग मी कि समहाउ एक डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी आपके लाइफ में है गाइस इस वक्त में. टावर मोमेंट का बाद भी वही बोलता है कि टावर मोमेंट इट्स लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग. डिस्ट्रॉय हो रही है चीज़ें सो दैट नई चीज़ें आए आपके लिए, नए द्वार खुले आपके लिए. जो भी गलत चीज़ें हैं आपके लाइफ से वो निकालने के लिए कहीं ना कहीं भगवान ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. एंड शायद इसीलिए बोला जा रहा है कि हैव पेशेंस. एंड जो भी कुछ अगर आपको लग रहा है कि आपको हेल्प चाहिए गॉड की, तो वहाँ पे प्रेयर्स कीजिए सो दैट भगवान आपकी तरफ आए. एंड यहाँ पे है महाकाली. शी इज़ ब्लेसिंग यू इमेंसली गाइज. शी इज़ ब्लेसिंग यू बहुत अच्छे तरीके से. शी इज़ गिविंग यू ब्लेसिंग्स. एंड यहाँ पे है धर्म ऑफ काली एंड काम ऑफ काली. एंड वन मोर कार्ड इज दक्षिणा काली विच इज़ लाइक कि डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग. यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है. अलग अलग एनर्जीज जो कि नेगेटिव है उनका डिस्ट्रक्शन उनके हाथों से हो रहा है आपके लाइफ से. एंड शी इज़ बिकमिंग अ फुल ब्लॉसम्ड लेडी एंड वेरी मच काम इन हर सेल्फ. वो तभी काम होती है जब उन्होंने हर शत्रु का नामो निशान उन्होंने मिटा दिया होता है, तब वो काम होती है, तब वो एट हर ब्लॉसम्ड एनर्जीज. महाकाली इस रूप की बात कर रही हूँ मैं. एंड जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनका ही वो हाथ बटाती है, उनकी ही वो रक्षा करती है ना. एंड कहीं ना कहीं आपकी ब्लॉसमिंग इन द कमिंग टाइम होती हुई दिखाई दे रही है. कहीं ना कहीं आपके लाइफ से ऑब्स्टैकल्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. ओके सो दैट्स इट गाइस. लव्स एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.